हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम टू सक्सेस चैनल। तो 30 डेज़ में हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक वंश, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो हम 30 डेज़ का व्लॉग लेके चलेंगे। हम अपनी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। वन आज स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसकी लिपि भाव चित्रमात्मक है और इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसका जो सबसे प्राचीन नगर है वो बिरटाना है, जो हरियाणा में है। इसकी खोज 2014 में हुई। यहाँ का समाज जो मात्र सतात्मक है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा। तो हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। शव दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कब्रिस्तान R37, कपास की खेती के साक्ष्य, सुरक्षा दुर्ग, मोहरे बनाने के लिए सेलखड़ी पत्थर का प्रयोग, एक प्रकार का मुलायम पत्थर, जो सेलखड़ी पत्थर है वो एक प्रकार का मुलायम पत्थर है। पुरुष की नृत्य करते हुए पत्थर की मूर्ति नटराज की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ का समाज था वो था मात्र सतात्मक। पूजा यहाँ पे करते थे पेड़, पशु, सांप, मात्र देवी, धरती की पूजा उर्वरता की देवी मानकर की जाती थी। जल की पूजा यहाँ की जाती थी। स्वास्तिक भी यहीं से प्राप्त हुआ है। मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। व्यापार जो था आयात निर्यात, पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल, मीठे में ये शहद का प्रयोग करते थे। बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल गुजरात, सुकोतड़ा गुजरात। करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2 टीलों में विभाजित थी, पूर्व पश्चिम। पश्चिम में राजा सरदार रहते थे। एकमात्र नगर था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एकमात्र नगर था। धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। धोलावीरा गुजरात में था। पूर्व मध्य पश्चिम टीलों में विभाजित था, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2021 में, जो 40वां स्थल था। यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य फसल गेहूं, जौ को यव भी कहा जाता था। वस्त्र जो पहनते थे वो सूती और ऊनी। यही हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की गई, जो रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की गई, जो सिंधु नदी के पास है। यही हम चनूदड़ो की बात करें 1931 में मजूमदार, जो सिंधु नदी के पास है। धोलावीरा 1967 से 68, RS विस्ट, JP जोशी, लोनी नदी के पास धोलावीरा है। यहीं लोथल की बात करते हैं। 1954 में SR राव, जो भोगवा नदी के पास नोथल है, उन्होंने खोज की गई। बनावली, जो हरियाणा में है, सरस्वती नदी के पास। 1973 में RS विस्ट ने इनकी खोज की। कालीबंगा, जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास। 1951 में अमलानंद घोष ने इनकी खोज की गई। 1961 में BK थापर ने इनकी खोज की। रोपड़ पंजाब, जो सतलज नदी के पास है। 1953 में बाईडी शर्मा ने इनकी खोज की गई, जिन्हें यक्षदत्त शर्मा भी कहा जाता है। सुरकोतड़ा, जो गुजरात में है, 1964 में JP जोशी ने इनकी खोज की गई, जिन्हें जगपति जोशी भी कहा जाता है, जो शादी कोर नदी के पास है। यही हम बात करें मोहरों पे, सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकलन था। तलवार से परिचित नहीं थे तो मतलब लोहे का प्रयोग नहीं था। पर्दा प्रथा, वेश्या प्रथा प्रचलित थी। बर्तन जो थे लाल मिट्टी के बर्तन थे। चित्रकारी होती थी काले रंग से की हुई। ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। विदेशी व्यापार भी था। जो तांबा था वो खेतड़ी और बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे, जिसे बैलगाड़ी कहते थे। यही हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो, पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। इसका अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मर्तकों का टीला। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या, विशाल अन्नागर, सबसे बड़ी इमारत, विशाल स्नानागर, कांसे की नृत्य मूर्ति, निर्माण लुप्त मोम विधि द्वारा। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है। बुने हुए कपड़े, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। एक श्रृंगी की आकृति वाली मोहर, पशुपति देवता की मूर्ति, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। हम लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है।
अग्निकुंड, सफाई के प्रति सजग, अनाज पीसने की चक्की, व्यापारिक नगर, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर बिलोतल को कहा जाता था। 3 युग वाली समाधि, शतरंज के खेल के साक्ष्य, चावल का छिलका मतलब चावल के दाने भी यहीं से मिले, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, हाथी दांत से बनी मोहर जो मेसोपोटामिया ईरान में है, बंदरगाह जो था वो गोंदीवाड़ा में था, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। आगे हम बात करें चनूदड़ों में वर्गाकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पद के चिन्ह, मेकअप किट, काजल, लिपस्टिक, दवात, एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी, शिल्प उत्पादन साक्ष्य, मनके का कारखाना। कालीबंगन की बात करें जो राजस्थान में, कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक समान ऐसा नगर था जिसमें निचले भाग में सामान्य लोग रहते थे, जिसमें किलेबंदी की गई थी। चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल, 7 हवन कुंड, ऊँट की हड्डियाँ, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की बनी नाली, अत्योशिष्ट संस्कार के साक्ष्य, हाथी के दांत की कंघी। धौलावीरा की बात करें जो गुजरात में है, जल प्रबंध व्यवस्था, सुनामी के साक्ष्य, स्टेडियम। कोटड़ा में हमें मिले घोड़े, हाथी, भेड़ियों की हड्डी, पत्थर की किलेबंदी। यही हम बनावली की बात करें, हाथी दांत, कंघी, जौ के दाने, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में। रंगपुर में मिला धान की भूसी, चावल के दाने, घोड़े के अस्थि पंजर हमें मिले लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगन से। यही हमारा चैप्टर, हमारा हड़प्पा सभ्यता चैप्टर खत्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता। उसके लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिसका लिंक बायो में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।